नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा हूँ। मित्रों, आप खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, फिट रहे और आपके सभी सपने साकार हो। अपनों का, यारों का, रिश्तेदारों का, पराये का, सभी का आपको सम्मान और प्यार मिले। आपको कोई भी दुख संकट ना सताए। आप पर हमेशा उस प्रभु की कृपा बनी रहे। जिस काम में हाथ डाले, जो भी आप चाहे, वो आपकी आशा, वो आपका सपना पूरा हो। तो मित्रों, मैं आज जो बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो ये करने वाला हूं कि जो सिंह राशि के जातक और जातिकाएं हैं, उनके लिए जो नया वर्ष 2022 है, ये काफी बहुत ज्यादा लाभ के योग लेकर आ रहा है और बहुत ज्यादा लाभ इनको पहुंचाने वाला है। सभी ज्यादातर जो सपने अधूरे हैं या आगे के लिए सपने हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं सफलताएं जीवन में, वो सभी आपको इस वर्ष मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको सताती हैं। यानी दुख के साथ सुख के साथ दुख जरूर होता है, चाहे कम हो या ज्यादा हो। आपने सुना होगा कि खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं और जहां बजती है शहनाई, वहां मातम भी होते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जब भी सुख आता है तो उस सुख के साथ थोड़ा बहुत दुख भी आता है। जहां खुशियां मनाई जाती हैं एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ मातम भी मनाया जाता है। सीधी सी बात है, इस प्रकृति की देन है कि जितना किसी में हमें सुख मिलता है, उतना ही उसमें हमें दुख मिलता है। तो मित्रों, मैं खास बात पर आता हूं कि 11 बातें ऐसी है सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए, जो आपके लिए बहुत ही जाननी जरूरी है। जिन बातों पर आपको अमल करना है, जो बातें आपको सता सकती है, परेशान कर सकती है, दुखित कर सकती है और आपकी खुशहाली में संकट खड़े कर सकती है। यदि आप इन बातों पर अभी से अमल कर लेंगे और मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतेंगे, तो आपको आने वाले समय में, आने वाले नए वर्ष 2022 में कोई भी परेशानी नहीं सताएगी। हालांकि सभी ने राशिफल बताए हैं अलग अलग, सभी ज्योतिष अपने अपने हिसाब से बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन लालसा कुछ लोगों को ये रहती है कि हमारे जीवन में क्या नया होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। लेकिन आपने बहुत सारी वीडियो देखी अपनी राशि की, उनमें आपको बहुत बढ़ चढ़कर बताया हुआ है कि आपकी राशि में ये होने वाला है या आपके भविष्य में 2022 नए वर्ष में ये होने वाला है। बहुत अच्छी बात है। वास्तव में ही सिंह राशि के जातक और जातिकाओं के जीवन में नए वर्ष 2022 में काफी बदलाव होने वाला है और बहुत सारी खुशियां प्राप्त होने वाली है। लेकिन जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसमें 11 बातें ऐसी बता रहा हूं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो आपके लिए कष्ट भरे रहेंगी, जो आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती हैं। तो बाकी तो आपको सारी खुशियां मिलने वाली हैं, लेकिन ऐसी ये 11 बातें कौन सी हैं जो आपको दुखित कर सकती हैं। क्यों ना हम इन 11 बातों का भी विशेष ध्यान रखें, इन 11 बातों पर अमल करें, इन 11 बातों को हम अभी से अपने निगरानी में रखें, इन पे ध्यान दें, ताकि हमें नए वर्ष 2022 में ये 11 बातें भी ना सताएं, ये 11 बातें हमें परेशान ना कर सकें। तो मित्रों, इसी पर मैं आज आपको 11 बातें बताने वाला हूं कि जानकारी देते हैं, राशिफल बताते हैं या महाभविष्यवाणी करते हैं, तो वो हम बिल्कुल सत्य और सटीक करते हैं। हम किसी को गुमराह करके या झूठ बोलकर अपनी वीडियो नहीं बनाते हैं, किसी का समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप स्टाम्प पर लिख सकते हैं, जो हम 11 बातें आपको बता रहे हैं, ये आपके साथ होकर रहेंगे यदि आपने सावधान न बरती। तो यदि आप सावधानी बरतते हैं, इन बातों पर अमल करते हैं, तो आप बिल्कुल ही इन बातों से बच सकते हैं, इन आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो वो 11 बातें कौन कौन सी है, इस पर आइए। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ कार्य ऐसे होंगे आपके जो बनते बनते बिगड़ सकते हैं, जिनके मानसिक तनावों का और टेंशनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी आप 2022 में नया कार्य कर रहे हैं या आपका कोई रुका हुआ कार्य है, उस पर आप काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सफल करने के लिए, तो उसे पूरी हिम्मत से, पूरी मजबूताई के साथ जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक उसे बीच में मत छोड़ना। वरना आपने सोचा कि हमारा काम तो होने वाला है, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि बना बनाया कार्य आपके 2000 नए वर्ष में कुछ कार्य बिगड़ेंगे। नंबर 2, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं हमारा जो राशि का राशिफल है बहुत अच्छा है 2022 में, तो ये सही तो है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में यदि विद्यार्थी
2022 नए वर्ष में शिक्षा के मामले में लापरवाही बरतते हैं तो उनको शिक्षा में अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होने वाले। इसलिए अभी से जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, भाई बहन हैं, नौजवान साथी हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो शिक्षा में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और अपनी शिक्षा में पूरा जी जान से ध्यान दें और पढ़ाई पर विशेषकर पूरा समय दें और तभी आप अपनी शिक्षा में, अपनी मेहनत में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 3, सिंह राशि वालों का किसी खान पान की वजह से या ज्यादा भागदौड़ के कारण या समय समय पर भोजन न लेने के कारण या नियमित व्यायाम न करने के कारण सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। छोटे मोटे रोग आपको सताएंगे, जैसे संक्रमण रोग है, सरदर्द है, छाती के रोग हैं या गुप्त रोग हैं, आपको परेशान कर सकते हैं या कोई शरीर में बड़ा रोग भी उत्पन्न हो सकता है। ये बिल्कुल सत्य आजमा कर देख सकते हैं। यदि आपने सावधानी न बरती तो ऐसा होकर रहेगा। नंबर 4, सिंह राशि वाले यदि 2022 नए वर्ष में यात्रा कर रहे हैं या वाहन गाड़ी चला रहे हैं या किसी की गाड़ी वाहन पर आप बैठकर जा रहे हैं तो आप वहां सावधानी बरतना और जो आप यात्रा कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, किसी वाहन पर बैठे हैं तो उसे स्लो यानी मंद गति में चलाना और सावधानी के साथ यात्रा करना, क्योंकि बड़ी चोट लगने के संकेत बन रहे हैं। नंबर 5, सिंह राशि के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आएंगे और सबसे ज्यादा 2022 नए वर्ष में फरवरी के महीने में प्रेम संबंधों को लेकर सिंह राशि वालों के जीवन में कोई संकट खड़ा हो सकता है या मान हानि उठानी पड़ सकती है या कोई बदनामी आपको झेलनी पड़ सकती है, कोई दाग लग सकता है। इससे आप विशेष ध्यान रखें, अपने प्रेम संबंधों को हर किसी के सामने उजागर ना करें और अपने मन की बात को, भेद को किसी को ना बताएं। नंबर 6, सिंह राशि वाले नए वर्ष 2022 में अपने शत्रुओं से सचेत रहें, शत्रुओं को हल्के में ना लें, पुरानी दुश्मनी को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप भूल सकते हैं, आपका दुश्मन, आपका शत्रु आपकी दुश्मनी को नहीं भूलेगा। उसके मन में हमेशा आपके प्रति शत्रुता जिंदा रहती है। वो कभी भी आपको मौका देकर चोट पहुंचा सकता है, आपका बुरा कर सकता है, आपको शारीरिक कष्ट पहुंचा सकता है। ये आप सावधानी जरूर बरतना। नंबर 7, किसी लालच में आकर, किसी के कहने में आकर किसी के प्रति झूठ मत बोलना, किसी की झूठी गवाही मत दे देना। अपनों से, यार से, रिश्तेदार से या पति पत्नी जो भी आपके संबंध है, किसी में भी आप झूठ का सहारा ना लें, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, जिसके कारण आप मानहानि उठाएंगे और आप उनकी नजरों में गिर जाएंगे और अपनों की नजरों में गिर जाएंगे और आपके रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है, आपका मान सम्मान उनकी नजरों में कम हो सकता है। सिंह राशि वाले 2022 नए वर्ष में धन का खर्च बहुत सोच समझ कर करें। धन तो आपके पास आएगा, आप बिगड़े कार्यों को भी सफल करेंगे, उनको बनाएंगे, लेकिन नए वर्ष 2022 में मंगल कार्य होने के कारण या घर में नई महंगी वस्तुएं खरीदने के कारण आप अपनी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकते हैं। इसलिए धन उतना ही खर्च करें, सोच समझकर खर्च करें जितनी आपको जरूरत है। नंबर 9, सिंह राशि वाले अपनी जिद, अपना क्रोध, अपना आलस्य, अपना घमंड, अभिमान थोड़ा काबू में रखें। यदि आपने हद से ज्यादा क्रोध दिखाया, कड़वी वाणी बोली, घमंड दिखाया तो आप परेशानी अपने जीवन में खड़ी कर सकते हैं, बने बनाए कार्य बिगाड़ सकते हैं, रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं और कुछ शब्द अपने मुंह से बोलकर किसी दलदल में फंस सकते हैं, बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए सोच समझकर क्रोध करें, कड़वी वाणी बोले, आलस्य को त्यागें और घमंड ना करें। नंबर 10, सिंह राशि वाले भूल कर भी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में ज्यादातर गिरावटें रहती हैं और आपको कोई ना कोई रोग जीवन में सताता रहता है, इसलिए आप भूलकर भी शराब, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, गांजा आदि नशीले पदार्थों का एवं खुले बाजार के पकवान, जले तले भुने और खुली मिठाइयों का सेवन ना करें। इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत भारी प्रभाव पड़ सकता है, यानी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, यानी नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं या आपको अपच, गैस आदि रोग ऐसे परेशान आपको कर सकते हैं। नंबर 11, किसी भी पराई स्त्री पुरुष पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो आपके पास
बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके मन की बातें करते हैं, आपकी थाली में खाते हैं, आपकी थाली में छेद करते हैं। इसलिए अपना ना समझे किसी को भी, जो भी बाहर का व्यक्ति है उसे बाहर तक ही सीमित रखें और अपने मन का, अपने घर का भेद भूल कर मत देना, क्योंकि बाहरी व्यक्ति आपके घर का भेद ले सकता है या आपके परिवार में किसी को भी ठेस पहुंचा सकता है, आपको अपमानित कर सकता है या आपकी इज्जत के साथ या बहन बेटियों के साथ कोई ना कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा। इसलिए इन बातों को लेकर सावधान रहें और सचेत रहें। बाकी आपके जीवन में सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं के जीवन में सभी खुशियां प्राप्त होंगी, सिर्फ ये 11 बातें छोड़कर। यदि सिंह राशि वाले इन 11 बातों पर भी अमल करेंगे, सावधानी अभी से बरतेंगे, तो ये 11 परेशानियां भी आपके जीवन में खड़ी नहीं होंगी, ना आपको सताएंगी। तो मित्रों, मैं यही चाहता हूं कि जो आपकी खुशहाली है उसके बीच में यदि कोई संकट या परेशानी खड़ी है, उसको भी जड़ से हटा दीजिए, तभी आपका जीवन खुशहाल बनेगा, तभी आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मित्रों, यदि आपको मेरी 11 बातें, ये 11 जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना, ताकि सिंह राशि के जातक और जातिकाएं हमारी इस वीडियो के माध्यम से अपने आने वाले संकटों से निजात पा सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी माता और मेरी बहनों, यदि आपको किसी को भी अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवानी है या जन्म कुंडली बनवानी है या फिर अपनी जन्म कुंडली का सुग्रह शांत कराने हैं या फिर जीवन में चल रही किसी भी समस्या को लेकर परेशान है, उसका समाधान चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, हम विधि विधान और विश्वास के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो साथियों, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना ये मेरी राशि होती है। आई एम जैन शर्मा। प्रेजेंटली मेरी करीब 81 ईयर्स की एज है मेरे समय। आई एम रनिंग 81 जी। और इतना ज्ञान आपको उसके बारे में है, मैं समझ नहीं सकता। कहाँ से है? मैं एक्चुअली वैसे तो बिलोंग करता हूँ राजस्थान का, कोटा से जी, पर बड़ौदा के अंदर मैं सेटल हो गया हूँ। मैं यहाँ पर इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट में यहाँ पर से रिटायर हुआ हूँ। 20 साल हो गए रिटायर हुए। मैं चीफ ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सेफ्टी का हेड था यहाँ का, IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन। यहीं से रिटायर हुआ, मुझे 20 साल रिटायरमेंट करीब हो गए सर। क्या नाम? और मेरा नाम है जय नारायण शर्मा। अच्छा। तो मैं आज भी देखा, मैंने कल एक्चुअली गलत नंबर नोट कर लिया था, मैंने आज भी नंबर करेक्ट किया, मैंने 9599252139 चेंज किया मैंने जी। तो मैं खाली आपको धन्यवाद दे दूं और मैं बहुत आपको आभारी हूँ। आपका ज्ञान, मेरे ख्याल से ऐसा ज्ञान मैं नहीं समझता कि मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा देखा होगा, ऐसा नहीं है सर। चलो ठीक है, तो अभी जगह देखिए, अभी क्या है, कभी कभी उधर दिल्ली में मेरी भतीजी देती है, पर कभी देखो उधर कुछ हुआ, कभी आने जाने का, कभी कोरोना टाइम में मूवमेंट कम होता है जी। तो अभी कभी आगे होगा तो फिर मैं आपका फोन पर संपर्क करूंगा। मैं आपको किसी हमारे रिश्तेदारों को भी मैं संपर्क करने के लिए आपको बोल दूंगा। ठीक है सर? ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप कभी गुजरात पधारे हैं तो फिर मैं आपको जरूर अपना मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। जय नारायण शर्मा, मैं बड़ौदा रहता हूँ गुजरात में जी। कभी आपका भ्रमण हो गुजरात में कभी, तो ये आई एम श्योर आप कभी गुजरात तो आए होंगे कि नहीं आए सर? नहीं, अभी तक नहीं आए। नहीं आए? नहीं। तो गुजरात एक भ्रमण करने लायक जगह है, जहाँ सोमनाथ या द्वारका सब जा सकते हैं जी। तो उसमें आपका जब कभी आप बाई रोड आएंगे तो फिर ये एरिया से आएंगे। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो भी आप बड़ौदा से होकर निकलेंगे। ठीक है सर? कोई दिक्कत नहीं, जब भी गुजरात आएंगे तो आपको याद करेंगे और जरूर आप हो तो आप जरूर मेरे घर पे ठहर भी सकते हैं सर। ठीक है? जय नारायण शर्मा, बड़ौदा रहता हूँ मैं। और मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। सेव कर लीजिए, जय नारायण शर्मा मेरा नाम है जी। और हाँ, और मैं बड़ौदा में रहता हूँ और यहीं पे सेटल हो गया हूँ मैं। बेसिकली मैं बताया, मैं आई बिलोंग टू कोटा जी। आपके ज्योतिष शास्त्र के ऊपर मुझे क्या मैं आपको बताऊं कि आज के 60 साल पहले वहाँ पर सक्सेना करके थे, कोटा के अंदर है जी, सहदेव सक्सेना, वो। और आप सुन रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सुन रहे हैं। तो
कि 60 साल पहले मेरे को जो चीजें लिख के दी थी आज भी मेरे रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। जी उस जमाने में मुझे उन्होंने बोला था कि आप 5 दफा विदेश जाएंगे, जी 5 से 6 दफा, और वही 5 से 6 दफा मेरा विदेश जाना हुआ कंपनी की तरफ से। जी मतलब पूरा वेस्टर्न पार्ट पूरा, चाहे इटाली गए या फ्रांस गए या अमेरिका गए, लंदन गए, सब जगह पर मतलब मेरा भ्रमण। सहदेव सक्सेना ने आज वो हम सोच में, मैं कोटा में था और बीएससी पढ़ता था। कोई सोच सकता है क्या नाम के बीएससी पढ़ने वाला लड़का मतलब आगे जाके ऐसी जगहों पर पहुंच जाऊंगा कि मतलब मुझे विदेशों का कंपनी तरफ से भेज जाएगा। तो 7-8 दफा मेरे को विदेश जाने का चांस मिला था सर। वो सहदेव सक्सेना ने वो टाइम पे लिखा था। उन्होंने ये भी लिख के दिया था मेरे को कि कौन कौन से साल आपके अच्छे होंगे, कौन कौन साल में आपकी तरक्की होगी। तो ये ज्योतिष शास्त्र का मुझे एक तो उनका और दूसरा मैंने आपका जो सुना है, तो मुझे इस पर विश्वास हुआ है कि ये एक साइंस अवेलेबल है, ये एक साइंस है, ये फालतू की चीज नहीं है। ये बिल्कुल ज्योतिष तो अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन कुछ लोगों ने इनको ज्ञान नहीं है, उनकी वजह से कुछ लोगों को अंधविश्वास लगता है, गलत लगता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं, और भी ऐसे काफी लोगों के संपर्क में आया हूँ, ऐसा नहीं कह सकता हूँ। पर अभी रिसेंटली मतलब आपका मैंने सुन के मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। अब कभी कभी दिल्ली विल्ली कभी आना हुआ तो फिर बाद में फिर मैं आपका दर्शन करेंगे, और मैं अपने रिलेटिव मिलने जुलने वालों को आपके बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है सर? ठीक है। और आपके लिए मेरा बड़ौदा के अंदर आप पधारिए, मेरे यहाँ से रुक के जाइए। ठीक है सर? बिल्कुल, जब भी आएंगे आपको याद करेंगे सबसे पहले, इन्विटेशन है आपके लिए। ठीक है जी। तो पंडित जी आपका क्या मतलब सही करते हैं सारा ऑपरेशन, क्या इसका होता? हाँ, सारे करते हैं, घर से करते हैं ना सर? बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है जी। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.